नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड यानी कि HUL को। बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर की तो इसके निवेशकों के लिए कोई अच्छी खबर हमें बाजार में देखने को नहीं मिल रही है। बात करेंगे इसके क्वार्टर फोर के नंबर्स की भी कि क्वार्टर फोर के नंबर्स हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी आपको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के स्टॉक में आपको आने वाले समय में कैसी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। बात करें इसके क्वार्टर फोर के नंबर्स की तो यह कोई हमें अच्छे देखने को नहीं मिल रहे। हो सकता है इनके चलते निवेशकों को एक बार फिर से बड़ा झटका देखने को मिले और स्टॉक में बड़ी गिरावट आपको देखने को मिले। तो फ्रेंड्स, हो सकता है इसके क्वार्टर फोर के नंबर्स के चलते आपको स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिले, क्योंकि इसके क्वार्टर फोर के नंबर्स की अगर हम बात करें तो यह कोई ज़्यादा अच्छे हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। कंपनी ने साथ के साथ डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया, तो यह भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, जिससे कि आपको पता चल सकेगा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के स्टॉक में अब आपको क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर की तो FMCG सेक्टर में भारत में सबसे बड़ी कंपनी है और मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भी आप देखिएगा 5,331 लाख करोड़ हमें इसका मार्केट कैप देखने को मिलता है। तो कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ा स्टॉक है। और बात करें इसकी 52 वीक हाई की तो ये 2769 रुपये हमें देखने को मिलता है। तो कहा जा सकता है स्टॉक की अगर हम मार्केट प्राइस की बात करें तो 2260 रुपये पर हमें ये स्टॉक देखने को मिलता है। तो इस समय यह स्टॉक लगभग 500 रुपये अपने हाई से 52 वीक हाई है जो इसका, उससे नीचे ट्रेड कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि स्टॉक हमें अभी भी बड़ी गिरावट में देखने को मिल रहा है। अगर आपने इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है लॉन्ग टर्म से अगर आप बने हुए हैं तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर स्टॉक की परफॉर्मेंस हमें कैसी देखने को मिली है। और अगर आप फ्रेंड्स इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं आपको इसके रिटर्न्स भी दिखाना चाहूँगा, जिससे कि आपको पता चल सकेगा कि इस स्टॉक की बीते दिनों हमें परफॉर्मेंस कैसी देखने को मिल रही है। बात करें इसके 6 महीने के रिटर्न्स की तो 6 महीने में स्टॉक 8.5% से ज़्यादा की नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। अगर हम बात करें 1 साल की तो 1 साल में आप देखिएगा हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसा स्टॉक आपको लगभग 9.25% अभी भी नीचे देखने को मिल रहा है। और बात करें इसके 5 साल के रिटर्न्स की तो यह भी देख लेते हैं। बात करें 5 साल में तो स्टॉक तो 29% के हमें रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। अब बात करें स्टॉक के ऑल टाइम हाई की, अगर हम इसका 5 साल का डाटा देखें तो यह 9 सितंबर 2021 को हमें देखने को मिला था, जो कि 2810 रुपये था। तो आप समझ सकते हैं कि स्टॉक को लगभग 2.5 या पौने 3 साल हो गए और स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई अभी तक क्लेम नहीं कर पाया है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में देखने वाली बात होगी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के स्टॉक के क्वार्टर फोर के नंबर हमें कैसे देखने को मिलते हैं और आज इस स्टॉक की परफॉर्मेंस इसके क्वार्टर फोर के नंबर्स के चलते हमें कैसी देखने को मिल सकती है। क्योंकि बात करें इसके क्वार्टर फोर के नंबर्स की तो यह बाजार बंद होने के बाद हमें देखने को मिले थे। तो फ्रेंड्स, ऐसे में आप हिंदुस्तान यूनिलीवर स्टॉक पर आज नजर रख सकते हैं। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है या करने की सोच रहे हैं तो आपको इसके क्वार्टर फोर के नंबर्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए। अगर हम बात करें स्टॉक में गिरावट की, अगर हम इसके इस हाई से कैलकुलेट करें तो स्टॉक अभी भी हमें लगभग 20% की डिस्काउंट पर देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, हो सकता है इस स्टॉक में और भी आपको इसके क्वार्टर फोर के नंबर्स के चलते गिरावट देखने को मिले। तो आप ऐसे में स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर के क्वार्टर फोर के नंबर्स की तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि इसके क्वार्टर फोर के नंबर्स हमें बाजार बंद होने के बाद देखने को मिले थे। तो इसके क्वार्टर फोर के नंबर्स का असर आज आपको स्टॉक पर देखने को मिल सकता है। बात करें इसके क्वार्टर बेसिस के हिसाब से तो आप देखिएगा दिसंबर 2023 से मार्च 24 को बात करें सेल्स की तो 15,567 करोड़ रुपए से गिर करके 15,210 करोड़ हमें देखने को मिल रही है। तो कहा जा सकता है कि इनकी सेल्स हमें गिरती हुई देखने को मिल रही है। बात करें EBIT की तो 3,665 करोड़ रुपए से गिर करके 3,535 करोड़ हमें देखने को मिल रही है। तो कहा जा सकता है कि EBIT में भी इनकी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो यह 2508 करोड़ रुपए से बढ़ करके 2561 करोड़ रुपए हो गए। तो हमें इनके नेट प्रॉफिट थोड़े से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें EPS की तो EPS में भी हमें सेम रेशियो में थोड़ी जंप देखने को मिल रही है। तो बात करें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से तो कंपनी की सेल्स हमें गिरती हुई देखने को मिल रही है। EBIT में गिरावट देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो इनमें थोड़ा सा सुधार हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है। और EPS में अगर हम बात करें तो इसमें भी हमें मामूली सी जंप देखने को मिल रही है। बात कर लेते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से तो आप देखिएगा सेल्स 15,215 करोड़ रुपए थी। तो यह सेम ही हमें देखने को मिल रही है। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से बात करें तो यह 0% की हमें इनमें गिरावट ही देखने को मिल रही है, या कहा जा सकता है कि हमें वीक ही देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें EBIT की तो 1% की गिरावट EBIT में हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से देखने को मिल रही है। और नेट प्रॉफिट आप देखिएगा हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसा स्टॉक आपको 2% नेट प्रॉफिट इनके नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से EPS की अगर हम बात करें तो 2% गिरावट हमें EPS में भी देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स, कहा जा सकता है अगर हम बात करें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से या और ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से तो परफॉर्मेंस हमें काफ़ी वीक नजर आ रही है। हमने टाटा कंज्यूमर के नंबर्स को देखा था, स्टॉक में
क्वार्टर 4 के नंबर्स के बाद बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है, क्योंकि बात करें एफएमसीजी सेक्टर की तो नंबर्स कोई हमें ज़्यादा अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे में आप हिंदुस्तान यूनिलीवर स्टॉक पर नजर रख सकते हैं, हो सकता है इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स के चलते स्टॉक में आपको बड़ी गिरावट देखने को मिले। अब बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर की तो कुछ न्यूज मैं आपको और बताना चाहूंगा, उसके डिविडेंड भी आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। बात करें फ्रेंड्स इनकी सेल्स की तो इनमें हमें मार्जिनली थोड़ा सा इंप्रूव होता हुआ देखने को मिला था, जो कि 14,693 करोड़ में देखने को मिली थी। अगर हम बात करें फोर्थ क्वार्टर की बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें अगर हम रेवेन्यू की को देखें तो इसमें ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की अगर हम बात करें तो इस सेगमेंट में हमें 2.7% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो कहा जा सकता है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की बिजनेस की अगर हम बात करें तो इसमें लगभग 2.5% से ज़्यादा की हमें गिरावट देखने को मिली है, जिससे कि कहा जा सकता है कि इनके प्रॉफिट है वह भी हमें कम होते हुए देखने को मिले। बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर की तो इसमें आपको फाइनल डिविडेंड देखने को मिलेगा। बात करें डिविडेंड अमाउंट की तो 24 रुपये प्रति शेयर आपको इसमें डिविडेंड देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2024 में तो यह 1 रुपये की फेस वैल्यू वाले शेयर पर 24 रुपये का डिविडेंड आपको देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें कंपनी की तो कंपनी ने इससे पहले भी इंटरिम डिविडेंड पेड किया था, जो कि 18 रुपये था। अगर हम बात करें इस पेड डिविडेंड की तो यह नवंबर 16 2023 में हमें देखने को मिला था। बात करें टोटल डिविडेंड की अगर फाइनेंशियल ईयर में तो कंपनी अब तक 42 रुपये का डिविडेंड प्रति शेयर दे चुकी है। तो फ्रेंड्स कहा जा सकता है अगर हम बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर की तो इसमें फाइनेंशियल ईयर 2024 में 42 रुपये तक का डिविडेंड तक देखने को मिला है। और फ्रेंड्स बात करें इसके ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की तो इसका बिजनेस हमें 2.7% तक डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिल रहा है, जिससे कि इनके अगर हम बात करें मार्जिन की तो वह भी इफेक्ट हमें होते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें इस आर्टिकल में तो आप आगे देखिए एनालिस्ट प्रोजेक्टेड की अगर हम बात करें तो इन्होंने अनुमान जताया था कि हिंदुस्तान यूनिलीवर की जो प्रॉफिट है वह 2435 करोड़ रुपए तक रह सकते हैं। अगर टोटल रेवेन्यू की बात करें तो ये 14,913 करोड़ रुपए तक रह सकता था। बात करें फ्रेंड्स तो इसमें 9 ब्रोकरेज जो है ये एस्टिमेट या इनका अनुमान था कि इसके जो रेवेन्यू हमें 14,913 करोड़ रुपए तक देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स कहा जा सकता है अगर हम बात करें टोटल रेवेन्यू की तो ये हमें इनका गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कहा जा सकता है कि जो बाजार को अनुमान था उससे हमें इसके जो नंबर्स हैं वह नंबर हमें कम देखने को मिल रहे हैं। इसके चलते आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के स्टॉक पर आपको इसका असर देखने को मिल सकता है। तो आप ऐसे में हिंदुस्तान यूनिलीवर स्टॉक में अगर गिरावट हो तो फ्रेंड्स जल्दीबाजी ना करें और इस स्टॉक में अभी खरीदारी करने से बचें। और अगर आपने इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है और अगर आपको लॉस हो रहा है तो फ्रेंड्स आप जल्दीबाजी भी ना करें इस स्टॉक में बेच करके निकलने की, क्योंकि स्टॉक काफ़ी अच्छा है। फ्रेंड्स बात करें बिजनेस की तो बिजनेस में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप बिजनेस को बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर की तो फंडामेंटली काफ़ी अच्छा स्टॉक है। अगर आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो यह स्टॉक आपको जितना इसे नीचे देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स उससे कम ही समय में आपको ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो आप ऐसे में लॉस में बेच करके ना निकले और नई खरीदारी करने से बचें। तो यह थी खास अपडेट हिंदुस्तान यूनिलीवर स्टॉक पर। मैंने इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स को आपसे डिस्कस किया, डिविडेंड अमाउंट को डिस्कस किया और जो एनालिस्ट का अनुमान था हिंदुस्तान यूनिलीवर के नंबर को लेकर के वह भी आपसे डिस्कस किया। तो एक खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। तो मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।